हमारे चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट रह गया था बाकी। कहाँ से था ये? 10th पैराग्राफ लास्ट, राइट? यस। तो अगर कोई आवाज नहीं आए तो मुझे बता देना, कई बार नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आवाज नहीं आए, खरखर हो, समथिंग ऐसा। वीडियो ऑन कर दो एवरीबॉडी। आपको वीडियो ऑन रखना है अपना हमेशा से, ठीक है ना? यस, ओके ओके। तो हमारा ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। आपके पास अभी बुक्स नहीं होगी ना कृतिका? मैम बुक्स ले ली। हाँ, मैम बुक्स ले ली। लिली, वेरी गुड। आपने लक्षिता? मैम ले ली। ओके ओके, चलिए फिर ये लास्ट पैराग्राफ है हमारे चैप्टर का, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। मार्जी डिड सो विद अ शाय। शाय यानी ऐसे लंबी आह भरना, जैसे हम कई बार ऐसे सांस लेते हैं ना नाटक करके ऐसे, तो उसने भी लंबी आह भरी। एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर। आवाज नहीं आ रही है मेरी? मैम आ रही है। नो आ रही है। मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तेरे। कृतिका आपको? आ रही है। आपका फोन गड़बड़ है, ठीक है ना? देखो उसमें कुछ होगा, ठीक कर लो उसको। सो शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही होती है पुराने स्कूल्स के बारे में, जब उसके ग्रैंडफादर्स के भी ग्रैंडफादर जो है वो, जब वो छोटे होते, दादाजी के भी दादाजी जब छोटे थे, और जब वो उस टाइम पीरियड में स्कूल जाते थे, तो उस ऐसे टाइप्स के स्कूल के बारे में वो सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जिसमें आसपास के जितने भी बच्चे हैं वो सारे एक साथ में आते, लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में खेलते, हंसते, चिल्लाते। एंड सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, स्कूल रूम, और एक साथ में बैठते, जैसे अभी हमारे स्कूल चल रहे थे जो 2 साल पहले, है ना, दूसरा साल हो गया जब हमारे स्कूल भी ऐसे ही ऑनलाइन चल रहे हैं। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जैसे ही छुट्टी होती है उस समय सभी अपने घर जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स, और सबसे अच्छी बात की वे सभी एक साथ में एक ही चीज, सेम चीजें सीखते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, जैसे आप लोग अभी कर लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में कोई भी डिस्कशन भी कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे अच्छी बात की टीचर्स भी कौन होते थे? लोग, पीपल। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पे फ्लैश मार रहा था, और कि हम ऐड करें 1/2 एंड 1/3। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days, और मार्जी जो है वो सोच रही है कि उस समय जो बच्चे थे वो पुराने दिन में कितना ज्यादा एंजॉय करते, उसको लव करते। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोचने लग गई थी कि किस तरह से उस टाइम के जो बच्चे हुआ करते थे वो कितने मजे करते थे, कितने एंजॉय करते थे, है ना? अब आपके एक्टिविटी फर्स्ट है, इसमें क्वेश्चन आंसर जो इजी है और जो इजी वे में हो सकते हैं वो हम आज यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, है ना? और बाकी जो भी जैसे बड़े क्वेश्चंस जो बचते हैं उनको हम आपको सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है? यस मैम। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ
sentences each. छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, वन वर्ड के या फिर वन लाइन के ओनली. How old are Margie and Tommy? Margie is 11 years old and And Tommy Tommy is is 13 years. ठीक है. तो ये आंसर आप अपने आप कर लेंगे ना? मैम ये तो आता था इसलिए बता दी. हाँ, तो दूसरे वाले भी छोटे छोटे ये सीधी, डोंट वरी. जो इस एक्सरसाइज में देखो ऊपर लिखा हुआ है फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस, यानी या तो कुछ वर्ड्स में ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा या फिर एक छोटे से एक दो सेंटेंसेस. जैसे सेकंड यस क्वेश्चन मैम ये तो कर लेंगे. हाँ, नहीं हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, आप अपने आप से कर लेना. व्हाट डिड Yes, मार्जी राइट इन हर डायरी? मार्जी ने Margie wrote today. क्या राइट, मैं बोलूं? क्या, कौन, सिद्धि? यस मैम. नहीं, मैं एक मिनट, लक्षिता के पास में बुक नहीं थी, इसलिए लक्षिता मैं आपको बता रही हूँ, आप आंसर ढूंढ के बताओ बेटा. फर्स्ट नंबर पेज पे ही है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, देखो. जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, वहीं पे है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही आंसर लिखा हुआ है. जल्दी से बताओ मेरे को, क्या लिखा था डायरी में उसने? कृतिका आप बताओ बेटा. टीचर के बारे में. हाँ, उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि क्या लिखा था उसने डायरी में, क्या लिखा था? जैसे डायरी लिखते हैं ना कई लोग, तो उसने उस दिन डायरी में क्या लिखा था? मैम मैं बताऊं? नहीं, लक्षिता को क्यों नहीं मिल रहा? मैं बता रही हूँ ना, फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट पेज पे ही वो लाइन लिखी हुई है. मैम स्कूल बुक्स. फर्स्ट पॉइंट के सेकंड लाइन में है. चलो बताओ सिद्धि आप. Margie wrote today Tommy found a real book. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यही आंसर है और यही लिखा है. देखो लिखा हुआ है, शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यही इसका आंसर है. और शी की जगह मार्जी लिख दो, मार्जी की जगह शी लिख दो, दोनों ही राइट है. हैड मार्जी एवर सीन अ बुक मिल गया बिफोर? मैम. मिल गया, बड़ा जल्दी मिला. चलिए कोई बात नहीं, आपने चैप्टर पढ़ा था शायद, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, आपके पास बुक नहीं थी, इसलिए मैंने आपको हिंट भी दिया कि आप फर्स्ट पेज निकाल दीजिए. चलिए कोई नहीं. थर्ड क्वेश्चन है, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्जी ने कभी इससे पहले कोई ये बुक देखी थी क्या ऐसी? नो मैम. नो. तो क्या, तो आंसर कैसे लिखेंगे? नो मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. कैन यू राइट? यस मैम. ओके, इसका भी आंसर सिंपल है, आप अपने आप से कर सकते हैं. फिर व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? जो उसको बुक मिली थी उसमें क्या चीज अजीब थी? ये देखिए, इसमें आंसर लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 6 में, सेकंड पैराग्राफ में. इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed on a screen. Have you got it? मिटवासा है क्या? हाँ, इतना सही है. इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड, या एक तो ये बुक की लैंग्वेज है जिसको हम एज इट इज लिख सकते हैं. अच्छा, अगर हम क्वेश्चन में से ही आंसर अगर हम देना चाहते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं, शी फाइंड अ स्ट्रेंज बुक वेयर द वर्ड्स वर the words stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. जिस तरह से स्क्रीन पे
जो वर्ड्स ऐसे मूव होते हैं तो वो मूव नहीं थे बल्कि वहीं पे खड़े थे, ठीक है। और यहाँ से भी ये लाइन लिख सकते हैं बुक में से, एज इट इज लिख सकते हैं, इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, right? मैम ये स्क्रीन तक ही लिखना है ना? हाँ, स्क्रीन तक ही लिखना है। लक्षिता, आपको समझ आया? यस मैम। देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं हो कि आपको बाद में जरूरत पड़े कि मैं उससे पूछूं इससे पूछूं। इट्स वेरी सिंपल एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन टू, अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर कर लो, बाद में ऐसा पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी क्लास मिस हो जाती है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज अभी जो क्लास है जैसे स्टूडेंट भी कम है तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी जो भी डाउट होते हैं वो क्लास में आप क्लियर कर सकते हैं। वी हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दिस, ओके। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अ टैली बुक इज? टैली बुक क्या है? क्या है टैली जो बुक? मैम स्क्रीन पे दिखाई जाती है। हाँ, वो लाइन यहाँ पे आई हुई है बुक में। हम्म, टैली बुक को हम एक कंप्यूटर भी कह सकते हैं। एंड टैली बुक हैज television screen must have had a million of books. मिला ये आंसर? कहाँ पे है? पेज नंबर सेकंड देखो, पैराग्राफ नंबर सॉरी 6 पेज नंबर पे। आवर टेलीविजन इज, क्या लिखेंगे इसमें आंसर? मैम इसका आंसर ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, कैसे बोलो? मैम बुक कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक। ऐसे भी हो सकता है। तो मैम लिख इसका ली? आंसर तो इतना ही होगा ना? हाँ, इतना ही है। तो बस टैली बुक क्या है? टैली बुक इज book which is shown on a television screen, right? यस मैम मेरा भी मैम। सही है क्या? हाँ, बोलो बेटा। मैम मेरा सही है क्या आंसर? हाँ, बिल्कुल सही है आपका। कृतिका, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो मैम। Okay. Then Margie, where was Margie's school? Did she have any classmates? Margie का स्कूल कहाँ था? Margie's school was next to her bedroom, right? And she has not any classmate. नहीं था ना उसके कोई भी क्लासमेट। नो मैम। एंड हाँ, तो इसका आंसर लिखने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है देखो 9 में, 9 पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है उसका सेकंड पैराग्राफ, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ओके। और आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसका कोई क्लासमेट था क्या, तो उसको ऐसे ही लिखना है, she did have not any classmates या she has not any classmates, both answers are correct. Now the seventh क्वेश्चन नंबर, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? कौन कौन से सब्जेक्ट से जो वो पढ़ते थे? ज्योग्राफी, हिस्ट्री। हाँ, और मैथ्स? क्या बोला है मैथ्स मैम का? मैथ्स का क्या नाम दिया हुआ, अलग से नाम दिया हुआ है? मैम अर्थमेटिक। यस, अर्थमेटिक, ठीक है।
तो ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक, हिंदी वगैरह कहीं मेंशन नहीं है इसमें। तो जो सब्जेक्ट्स इसमें बताए गए, मेंशन किए गए, हमको वही लिखने हैं, दूसरा नहीं लिखना है। ओके फाइन। यस मैम। यस। अब सेकंड आप देखिए क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। इसको आप बुक में ही कर ले, इसके पास में पेंसिल से लिख ले आप, ये उसमें बुक नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। जैसे इसमें क्या पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी, यानी कि जो ये कहानी दी हुई है उसमें से एक लाइन आपको यहाँ पे लिखी भी है, और उसमें से आपसे क्वेश्चन पुट किए गए हैं कि ये किसने कहा था, कोई वर्ड किसके लिए आया है, किसका किसके साथ कंपेयर हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें स्टेटमेंट है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो उसको कभी भी नहीं फेंकता या फेंकती, ठीक है ना। हु सेज दीज वर्ड्स, किसने कहे थे ये वर्ड? टॉमी ने। नहीं, बुक कौन नहीं फेंकना चाह रहा था? मैम टॉमी नहीं फेंकना। अच्छा, टॉमी ने कहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट डज इट रेफर टू, इसमें जो इट आया है वो किसके लिए आया है? इट इज रेफर्स टू फॉर एन ओल्ड बुक। ओके, उस ओल्ड सी पुरानी सी जो बुक मिली थी उसको, उसके लिए आया है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इट रेफर्स टू फॉर एन ओल्ड बुक। What is it being compared with by the speaker? और उस बुक की जो तुलना है वो किससे की गई है? किससे की गई है उस बुक की तुलना? टेलीविजन। यस, टेलीविजन से, टेली बुक से, टेली बुक से कह सकते हैं, ठीक है। या मैम जो इसमें लिखना कैसे? इसमें लिखना ऐसे है, इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर टू अ टेली बुक्स, या हम कंप्यूटर कह सकते हैं, टेलीविजन कह सकते हैं। ओके, अब ऑब्लिक यस। करके आंसर लिख सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन कंप्यूटर लिख सकते हैं, टेली बुक्स लिख सकते हैं, और टेलीविजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज, सेकंड क्वेश्चन है आपका, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। और कह रहे हैं कि निश्चित रूप से उनके पास एक टीचर भी हुआ करता था, और लेकिन वो एक रेगुलर टीचर के जैसा नहीं था, इट वॉज मैन। वो कौन था? मैन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु डज दे रेफर टू, दे किसके लिए आया है यहाँ पे? दे किसके लिए आया है? दे हैड टीचर, किसके पास हुआ करते थे टीचर्स? इन ओल्ड टाइप स्कूल्स चिल्ड्रन। समझ आया क्या कुछ? दे रेफर्स टू फॉर ओल्ड टाइप स्कूल चिल्ड्रन। And second question, what does रेगुलर टीचर होना चाहिए, रेगुलर मीन हियर रेगुलर टीचर होना चाहिए पूरा यहाँ पे। तो रेगुलर किसके लिए आया है? जो उनका कंप्यूटर टीचर है, जो कंप्यूटर के लिए आया है। मैं एक बार फर्स्ट का आंसर वापस बताना। फर्स्ट का आंसर है, दे रेफर्स टू फॉर एन ओल्ड टाइप स्कूल चिल्ड्रन।
Yes, ma'am. ठीक है. And regular means here a computer. कंप्यूटर के लिए है ये, क्योंकि वही उनका टीचर है अभी. एंड व्हाट इज Ma'am, इट? mechanical teacher था. हाँ, मैकेनिकल टीचर लिख लीजिए. यहाँ पे दिया हुआ है द मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल मीन्स जो ही मशीनरी से जुड़ा हुआ है. तो मशीनरी कौन सी है अभी, काम कौन सी आ रही है मशीनरी? कंप्यूटर वाली आ रही है ना, वही मशीनरी है. तो मैकेनिकल का मतलब ये है. ठीक है, तो मैकेनिकल टीचर. एंड व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद? किसके साथ इसका कंपेयर किया है? विद अ मैन. तो इट इज कंट्रास्टेड विद अ मैन. जो रेगुलर टीचर बता रहे हैं, जो मैकेनिकल टीचर बता रहे हैं, उसका कंपेयर मैन से किया जा रहा है. तो हम क्या लिखेंगे? इट इज कंट्रास्टेड विद अ मैन. ओके. Ma'am, second का यही होगा ना, here regular refers to the mechanical teacher. रेगुलर मीन्स हियर अ मैकेनिकल टीचर. Yes, ma'am. ओके. एंड अब आपके ये थोड़े से क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं. बड़े बड़े कुछ भी नहीं है, ऐसे इजी है, बहुत इजी. जैसे व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? किस टाइप के स्कूल या किस टाइप के टीचर्स मार्जी और टॉमी के पास है? तो क्या लिखेंगे हम? मार्जी एंड टॉमी हैड. They had a mechanical teacher, है ना? And it always got Ma'am, at the. बताओ सिद्धि. मैम इसका आंसर पेज नंबर 6 पे है. पेज नंबर 6 पे. Margie always hated, but the mechanical teacher had been giving her test after test. ये तो नहीं है, उससे पहले. मैम ये 4th पॉइंट में नहीं है क्या आंसर इसका? नहीं तो इसमें नहीं आंसर है. देखो कहाँ लिखा हुआ है कि किस टाइप का स्कूल था उनका, किस टाइप के टीचर्स थे. ही वॉज अराउंड अ लिटिल मैन. नो, यहाँ पे नहीं आंसर है, यहाँ पे आंसर नहीं है. ठीक है, इसमें बताना है कि उनके पास टीचर कैसा था. तो मैकेनिकल टीचर्स था उनके पास. मैम टीचर तो हाँ, मैम यस. उनके टीचर लार्ज, मैम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उनके टीचर लार्ज एंड ब्लैक अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच. कहाँ लिखा हो? Margie had hoped it wouldn't. नहीं, ये आंसर नहीं है. इसका नो आंसर ये है. मैम, लास्ट थर्ड लाइन से. She लास्ट always थर्ड लाइन. them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. इसमें मैकेनिकल टीचर ही उनका टीचर है. किस टाइप का? तो कंप्यूटर स्क्रीन है और वही उनको काम देता था. तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि टॉमी और मार्जी के पास में किस टाइप के टीचर्स थे. तो इस टाइप के मैकेनिकल टीचर उनके पास. जैसे कंप्यूटर था, उस पर सारी बुक्स थी, वही उनका टीचर था, वही उनको काम देता था. एक ब्लैक सी बड़ी सी स्क्रीन जिसपे वो काम डालते और उनको वापस आंसर करके एक किसी स्लॉट में उनको काम डालना पड़ता है. जैसे ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी का, अर्थमेटिक का है तो अर्थमेटिक का, हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का. ठीक है, चलिए ये मैं आपको सेंड कर दूंगी ये क्वेश्चन आंसर. ओके फाइन. सिर्फ हम समझ लेते हैं. वाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? क्यों उसको भेजा था? क्योंकि वो खराब हो गया था इसलिए, है ना.
and the mechanical teacher had been giving her test after test in a geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. ये थर्ड का आंसर इसमें लिखा हुआ है. इसको हम शॉर्ट करके अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ताकि हमको लर्न करने में इजी रहे. समझ आया सभी को? Okay, now why was Margie doing badly in a geography, and what did the county inspector do to help her? क्या हुआ था, वो बुरी तरह से क्यों कर रही थी? उसका कुछ गड़बड़ हो गया था और वो उसको बताई ना उसने क्या प्रॉब्लम थी. The geography sector was geared a little too quick, and those things happen. ये यहाँ पे जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो थोड़ा सा उसका जो गियर है वो ज्यादा ही फास्ट हो गया था, इसीलिए वो उसको बार बार टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहा था. तो और क्या लिखा हुआ आगे? What did the county inspector to do help her? उसको क्या किया? उसको ठीक कर दिया. He solved it up to an average 10 years level, and ठीक है, और उसको 10 years के लेवल पे उसको ठीक कर दिया उसको. And now next question, what had once happened to Tommy's teacher? टॉमीज के टीचर के साथ में एक बार क्या हुआ था? उसका भी खराब हो गया, जो उसको वो 1 महीने के लिए लेके चले गए थे. Once Tommy's teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for a nearly a month because the history sector had blanked out completely. ये यहाँ से हम आंसर लिख सकते हैं इसको एज इट इज, या इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. जैसे what happened to once Tommy's teacher had some mistake, भी लिख सकते हैं, and the history sector had blanked out completely, so they had once taken Tommy's teacher away for a nearly 1 month. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम बुक की लैंग्वेज में भी एज इट इज लिख सकते हैं. यहाँ से शुरू कर सकते हैं. They had once taken Tommy's teachers away for a nearly a month because the history sector had blanked out completely. Right? दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं. समझ आया? यस Yes, ma'am. क्लास खत्म होने वाली है क्या ये? यस How does Tommy's describe the old kind of school? कैसे उसने किया है? उससे पहले एक और क्वेश्चन है. Did Margie have regular days and hours? ये आप इसमें क्लास ओवर होने वाली है 1 मिनट से, तो ये जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी है उसको अपने आप करने की थोड़ी कोशिश करना. इजी है, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. जैसे ये फिलअप्स वगैरह है तो आई थिंक आप कर सकते हैं आराम से, तो उसके लिए हम टाइम वेस्ट. मैम पीछे और एक्सरसाइज है, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द दीज एडजेक्टिव्स, और ये भी, और यहाँ पे कोई टेंस का पार्ट है तो वो दैट इज डिफरेंट पॉइंट. सो हम इसको आप ये एक्सरसाइज कर लेना, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आपके भेज दूंगी. राइट बेटा? यस मैम Yes, ma'am. ओके, नाउ Yes, ma'am. गुड डे, बाय बाय.
क्या हुआ? भैया टीवी चला के बैठे हैं, इनको कोई नहीं पूछेगा तो यही करेंगे ना ये लोग।